नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। भूचाल मचा हुआ है। ऑयल के प्राइस में जो है ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी। अभी जो आंकड़ा खुला हुआ है इस समय WTI जो है वो $107 प्रति बैरल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 17% की तेजी है। ये 11 मिनट डिले वाला आंकड़ा है। और ब्रेंट जो है वो 107.10 पे जा पहुंचा है और ये इसमें लगभग 16% की तेजी है। ओपेक जो है वो 3 दिन पुराना आंकड़ा है, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। लेकिन मुर्वन ऑयल जो UAE का है, वहाँ वो $112 पे चला गया है, $112 पे चला गया है। जो $150 वाली जो बात कतर के जो मंत्री ने जो कहा था, वो लग रहा है कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल लॉक पड़ा हुआ है, तेल वहाँ से नहीं निकल पा रहा है और प्रोडक्शन जो है वहाँ कम हो रहा है। और साथ में जो प्रोडक्शन वाला जो यूनिट है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। एशिया का हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एशिया के ज़्यादातर कंट्री उस तेल पे डिपेंडेंट हैं। रसिया जो है वो अपना फ़ायदा उठा रहा है। इस समय $59 पहले जो तेल बेचता था, इस समय जो लास्ट आंकड़ा था वो $94 पे बेचा था। अब तो उछलकर 108 के आसपास चला गया, तो वो बेचेगा। यानी तेल जो खरीद रहे हैं भारत समेत सबको महंगा तेल मिलेगा। और अमेरिका में जो इकोनॉमिक टाइटनेस है वो पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस समय। उस पर कई सारे फैक्टर्स हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले युद्ध के बारे में थोड़ा सा ले लें कि युद्ध जो है वो अमेरिका के नियंत्रण से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और वहाँ नए सुप्रीम लीडर का जो है ऐलान हो गया है। मुस्तफा खामनेई जो हैं वो होंगे, उसका जो बेटा है वो होगा, और अमेरिका को स्वीकार नहीं है। तो यानी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त तेज हो सकती है। इधर अमेरिका जो है ये कोशिश कर रहा है, वो सोच है उसकी कि अपने सैनिक को वो उतारे। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और अमेरिका के सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मर रहे हैं। और थर्ड मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ईरान ने जो है डैमेज कर दिया है और ताबड़तोड़ जहाँ चाह रहा है वहाँ बम गिरा रहा है, जहाँ चाह रहा है वहाँ मिसाइल गिरा रहा है। लड़ाई बहुत तेज हो गई है। ये देखते हुए भी कि मिसाइल की संख्या काफ़ी कम रह गया है उसके पास। लगभग जो है 3-4 दिनों के इसमें जो है 700 मिसाइल मार दिया था, उसके बाद से थोड़ा सा रफ्तार कम हुआ था। और इस वक्त फिर भी उसके पास जो है, जैसा बताया जा रहा है कि 2000 मिसाइल के आसपास है, तो 1200 मिसाइल अब भी बचा हुआ है उसके पास। साथ में ड्रोन जो है वो प्रचुर मात्रा में है उसके पास। और अब ये देखा गया है कि अमेरिका का जो 682 एंड एयरबॉर्न डिवीज़न था वो सैनिक अभ्यास कर रहा था, उसको रोक दिया गया है। आमतौर पे ये तब किया जाता है जब सैनिक का मूवमेंट होता है। तो लड़ाई बहुत तेज हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कोशिश अमेरिका का था कि नेवी के जरिए जो है वहाँ से शिप को निकाला जाए, 700 टैंकर वहाँ फंसे हुए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं। तेल का प्रोडक्शन जो निकलेगा वो रेड सी के जरिए जो है सुएज कैनाल और नीचे वाले कैनाल से जाएगा, लेकिन वहाँ जो है सिर्फ 6 मिलियन बैरल जो है उतना ही तेल जा सकता है, 1/3 तेल जा सकता है। यानी पूरे वर्ल्ड को जो है 13% तेल की कमी रहेगी और उसके कारण तेल की कीमत में जो है ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है तो शेयर बाजार को चकनाचूर कर देगा। ऐसे समय में जो शेयर बाजार में अगर छोटे समय के लिए आते हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। जो लंबे समय के लिए है वो शेयर बाजार में जो बिकवाली इस समय होगा, क्योंकि देखिए 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चीज़ें ठीक हो जाती है। तो इस समय जो अगर आप लोग सिप के जरिए अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। लेकिन आपका होराइजन लंबा रहना चाहिए, कम से कम 2 साल 3 साल का होराइजन हो तभी। हालांकि लंबे समय के लिए ऐसे समय में जो आपको मौका मिलता है, ये अगले 10 साल के लिए आपका शेयर्स बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो ये एक भूचाल देखा जा रहा है। डाउ फ्यूचर जो है वो 1.77% नीचे गिरा हुआ है। S&P जो है 1.60% नीचे गिरा हुआ है। नैस्डैक जो है 1.63% ये फ्यूचर में जो है वो नीचे गिरा हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी पूरी तरीके से पिक पे आ गया है, एक तरह से 99.48 पे आ गया है, जिसके कारण गोल्ड में अभी कमी देखी जा रही है। लेकिन गोल्ड जो अभी फेज़ 1 पे चल रहा है, जो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अब फेज़ 2 में उसकी जैसे ही एंट्री होगी गोल्ड सिल्वर में तेजी लौट आएगा। इस वक्त प्रेशर जोन है इस समय, क्योंकि जो शेयर बाजार भी जिस तरीके से धराम होगा, तमाम चीज़ों का मार्जिन वाला पैसा निकालना है, और डॉलर इंडेक्स जो है स्विस फ्रैंक के कारण जो है जो मजबूत हो गया है, उसके कारण जो है अभी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। लेकिन ये बाउंस बैक कर जाएगा। अब 2 दिन में करे, 4 दिन में करे, 5 दिन में करे, ये नहीं कर सकते। लेकिन
अब चूंकि जो परिस्थितियां हो गई हैं, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रिसेशन की तरफ बढ़ता हुआ या आप कहें कि हेवी स्लो डाउन की तरफ बढ़ता हुआ इकॉनमी है इस समय अमेरिका का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो गोल्ड जो है इस समय 1.57% नरमी के साथ खुला हुआ है। सिल्वर जो है 3.07% की नरमी के साथ इस समय नीचे खुला हुआ है। अगर आप इसको देखें कि जो अमेरिका में जो चल रहा है, कई सारे कंडीशंस हो गए। देखिए, एक तो हो गया तेल क्राइसिस नंबर 1, दूसरा अमेरिका का इकॉनमी ऑलरेडी जो है उस पर क्राइसिस है। सिल्वर का जो पोजीशन और गोल्ड का जो सिल्वर का खासकर जो पोजीशन है कॉमेक्स में वो काफ़ी कम हो गया है, 2500 मैट्रिक टन के आसपास सिर्फ बचा हुआ है। और चीन का अगर दोनों मिला दें तो उसके पास भी 600-700 टन, दोनों एक्सचेंज को अगर मिला देते हैं तो 600-700 टन ही वहाँ बचा हुआ है सिल्वर। तो वो सिल्वर का टाइटनेस है। गोल्ड सिल्वर पे जो इस समय जो नरमी देखी जा रही है वो आने वाले समय, ये क्राइसिस अगर बढ़ता जाएगा तो वहाँ एक मजबूती लौटेगा। अब मजबूती कितना होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मजबूती लौट सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू हो गया है वहाँ प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रेस। अब जो जेपी मॉर्गन चेज की जो सीईओ हैं जेमी डायमन साहब, उनका कहना है कि जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में जो रिस्क है वो एक खतरनाक मोड़ ले रहा है। जिस तरीके से 2008 में मॉर्गेज क्राइसिस ने एक रूप लिया था और इकोनॉमिक रिसेशन ला दिया था पूरी तरीके से, तो वहाँ प्राइवेट जो है क्रेडिट मार्केट जो है वो एक बड़ा रिस्की हो गया है। क्यों, उस पर बात करते हैं। ऐसा है कि 2008 में जब रिसेशन आ गया उसके बाद से ये नियम टाइट कर दिया गया कि बैंक जो है ऐसी कंपनियों को जो रिस्की कंपनी है, जो छोटी कंपनी है, उनको फाइनेंस नहीं करेगा। तो उनको फाइनेंस मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में वो कंपनियाँ, और ख़ासकर इस समय जो है एआई की बहुत सारी कंपनियाँ खुली, नहीं जैसे .com बबल के समय बहुत सारे कंपनी आ गए थे, ये मेन एआई कंपनी नहीं, छोटे छोटे एआई कंपनी बहुत सारे खुल गए। तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो ये क्या किए, प्राइवेट लेंडर से पैसे लिए। जैसे अपने यहाँ साहूकार देते हैं या बड़े बड़े फंड जो देते हैं, वो उस तरह से पैसे उसने लिया। अब वो पैसे देने वाले कौन थे? एक तो पेंशन फंड वाला था, दूसरा जो है इंश्योरेंस कंपनियाँ थी, तीसरा जो है बैंक ने खुद भी दे दिया। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बैंक जो है अलग तरीके से दे देते हैं, और बड़े बड़े निवेशक ने वहाँ पैसा लगाया। तो ये कुल जो है 1.8 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। इस तरीके से ये जो तमाम जो छोटी मोटी कंपनियां, जो रिस्की कंपनियां हैं, वहाँ पे 162 लाख करोड़ इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए गए इन तमाम जगहों से। एक बड़ा अमाउंट है 162 लाख करोड़ अगर आप देखें तो ये अब हो ये गया है कि ये कंपनियां डिफ़ॉल्ट होने लगी हैं। तो जो पैसे उनको दिया गया था वो पैसे नहीं मिल रहा है। जैसे कि 2008 के क्राइसिस में लेहमन ब्रदर्स वाला जो आया, उसी तरीके का यहाँ कई सारे जो पैसे लगे हुए हैं, और ये बड़ा अमाउंट है, वो धीरे धीरे जो है लोगों के पैसे गायब होने लगे हैं। क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि ब्लू वॉल जो है ये निवेशक का पैसा निकालने से रोक दिया है इसने। इसमें जो पैसे लगाए हुए थे और इसने जो इन कंपनियों को पैसा दिया था, ये 3-4 कंपनियों के जरिए गया था, बहुत सारी कंपनियां, लेकिन जो 3 प्रोमिनेंट कंपनी हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसने रोक दिया। अब जो है अपना एसेट्स बेचकर लोगों को पैसे देने की कोशिश कर रहा है। यूएस का जो एक मार्केट फाइनेंशियल सॉल्यूशन था वो डिफ़ॉल्ट कर गया पूरी तरीके से। ब्लैक स्टोन जिसने जो है 82 बिलियन डॉलर का फंड दे रखा है इसने, उसने जो है अभी कुछ पैसे डालकर लोग जो पैसे अपने वापस मांग रहे हैं उसको देने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब ब्लैक रॉक ये 26 बिलियन डॉलर का है। उसने एक नियम बना दिया है कि 100% जो पैसा मांगेगा उसको 5% पैसा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि ये इससे अभी रिसेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन रिसेशन की तरफ बढ़ने वाला संकेत जो है यहाँ से मिलने लगा है। और इसको अगर नहीं संभाला गया, और बाकी जिस तरह से ऑयल क्राइसिस तमाम चीज़ जो हो रहा है, ये सब आके सिचुएशन को बहुत ज़बरदस्त ग्रिम कर देगा। और ईरान के साथ जो युद्ध जो है इस समय, चूँकि अब नए उसके हेड आ गए हैं, तो फादर का अपना बदला लेगा और बदला लेने के लिए ताबड़तोड़ हमला करेगा। तो वो लड़ाई अभी थमने वाली है नहीं। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो गया है, और ट्रंप के एक अड़ियल रुख के कारण पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन के दहलीज पे जाकर खड़ा होने वाला है इस वक्त, जो इस समय देख रहा है। हालांकि मैं आपको पहले अलर्ट कर रहा हूँ, ये होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। अगर होगा भी तो 1 महीने का वक्त लगेगा कि 2 महीने का वक्त लगेगा, 3 महीने का वक्त लगेगा, ये बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ जो होता है, जो रियल टर्म में जो देखा जाता है कागज़ों पे, उस पर
2 जीडीपी माइनस में जाना चाहिए, यानी 6 महीना जो है जीडीपी माइनस में जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो नहीं भी गया, बाकी जगह इसके बाद से जो बिकवाली हो गई तो ऑलमोस्ट वैसी ही कहानी रिफ्लेक्ट होने लगेगी कि कागज़ों में रिसेशन नहीं होगा लेकिन रिसेशन जैसा चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो यहाँ सावधान रहेगा। तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर मजबूत रहता है। लेकिन अभी चूंकि फेज़ 1 पे, जो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो फेज़ 1 के बारे में हम लोगों ने बात किया था उसमें है, जिसमें कि गोल्ड में नरमी देखी जाती है और फेज़ 2 में जैसे एंट्री करेगा वो उसमें तेज़ी दिखने लगेगा। और जो लगता है मेरे को कि $130 के आसपास जब तेल की कीमत चली जाएगी तो उसके बाद से गोल्ड में रंग लौटना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे को। अभी फ़िलहाल जो पूरी दुनिया का जो शेयर बाज़ार जो टूटेगा उसमें जो मार्जिन वाला जो कॉल है उसके लिए हो सकता है कि जो गोल्ड और सिल्वर को बेचकर वो पैसे उसको दे। तो यहाँ पे एक हल्का सा भी प्रेशर रहेगा, लेकिन जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर स्थिति सुधर जानी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे तेज़ी आना चाहिए। अब तेज़ी कितना होगा ये हम नहीं कह सकते भैया, लेकिन जो भी चीज़ें हैं इस समय जो देखा जा रहा है कि 5600 जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है गोल्ड के मामले में, और सिल्वर के मामले में 91, 92 जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब उसके आसपास जब पहुँचेगा तब उसको आकलन करके चीज़ें बताई जाएगी। तो ये कुल मिलाकर अभी कहानी है। तो इस तरीके से सिचुएशन काफ़ी ग्रिम हो चुका है ये। और ध्यान रखिएगा कि इस समय अगर आपका होराइजन लंबा है शेयर बाजार वालों के लिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल वाला जो होराइजन है, या जो नए बच्चे इस समय आ रहे हैं शेयर बाजार में, ये खरीदारी का सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आदमी को शिफ्ट करना चाहिए और अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद, चूँकि इसमें क्या है कि मार्केट को कुछ नहीं बताया जा सकता है कि कितना कितना गिरेगा, कब कब गिरेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये सिचुएशन थोड़ा सा ग्रिम होगा तो अभी और भी गिरावट हो सकता है। लेकिन आप उसमें फिर टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम कभी कर ही नहीं सकता आदमी कि कहाँ से क्या रिटर्न मारेगा, कब क्या मारेगा। तो इसलिए आदमी को अपने हिसाब से, जो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से जो है उसको अपने आप जो है इसमें मार्केट में बना रहना चाहिए। मार्केट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बशर्ते कि आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा। तो इतनी ही बात है, कल मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल जो है सब्सक्राइब जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो जो है मुझे लगा था कि बहुत जल्दी 1 लाख पहुँच जाएगा, लेकिन ये जो है पिछले 1 महीने से जो है वो 96,000 के आसपास ही लटका हुआ है। थोड़ा सा पुश लगाइए। थैंक यू।